और साथियों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने जीवन में बेहतर जीने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा चीज़ जिसे हम कहते हैं कि मोडाल्स। जो हम लोग पढ़ रहे थे तो मोडाल्स में जो हमने कैन पढ़ा, कुड पढ़ा, मे पढ़ा, और आज हम लोग साथियों पढ़ने वाले हैं माइट पढ़ने वाले हैं। तो मे और माइट का जो है फंडा थोड़ा सा फंसता है। तो मे कितना परसेंट और माइट कितना परसेंट सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। साथियों जो मे और माइट है, अगर मैं बात करूं मे की, ठीक है, और मैं बात करूं माइट की, तो मे आप समझते हैं कि ये रिक्वेस्ट की बात करती है, और ये जो माइट है ये संभावना की बात करती है। ये संभावना की बात करती है। आप समझ रहे हैं, बेझिझक से आप समझ रहे हैं कि मे और माइट में मे रिक्वेस्ट की बात करता है और माइट जो है संभावना की बात करता है। अब दोनों से सेंटेंसेस बन सकते हैं। कौन ऐसे सेंटेंसेस है दोनों से बन सकते हैं? जैसे आपने समझा कि आज बारिश होने की संभावना है, तो संभावना के सेंस में हम लोग क्या करते हैं? बेझिझक हम लोग माइट का यूज करके बनाते हैं, इट माइट रेन टुडे। तो आप सेंटेंसेस को बना लेते हैं। मे से भी सेंटेंस बन जाता है, ठीक है, मे से भी सेंटेंस बन जाता है, इट मे रेन टुडे। ऐसा समझ में? तो संभावना के सेंस में जो है मे और माइट का दोनों यूज किया जाता है। तो यदि मैं बात करूं 100% में, यदि अगर 100% की बात करूं, इसमें 20% आपका मे यूज होगा और 80% जो है आपका माइट यूज होता है, ठीक है। 20% आपका मे यूज होता है और 80% जो है आपका माइट यूज होता है। जैसे मैं आज कहूँ कि आज बारिश होने की संभावना है, तो सबसे बड़ी बात है कि इस पे स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है भाई साहब? तो स्ट्रक्चर यही होता है कि सब्जेक्ट होना चाहिए प्लस मोडाल वर्ब होना चाहिए, ठीक है, मोडाल्स वर्ब होना चाहिए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए प्लस अदर वर्ब होना चाहिए। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई परेशानी नहीं है। तो जो सब्जेक्ट होना चाहिए, मोडाल्स वर्ब होना चाहिए। मोडाल्स वर्ब को हम लोग एम से सूचित करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो मतलब कि मेन वर्ब लगेगा, एम मेन वर्ब लगेगा, ठीक है, और अदर वर्ब लग जाता है, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा समझ लीजिए, उसके बाद सेंटेंसेस को हम लोग फ्रेम करेंगे। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर अफर्मेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। यहाँ माइट के जगह पे आप मे का यूज भी कर सकते हैं। निगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। अगर हम निगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, तो माइट पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो माइट पहले आएगा, और बाएं तरफ क्या बचा? सब्जेक्ट। इसके दाएं तरफ क्या बचा? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अगर हम डब्ल्यूएच वर्ड की बात करते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड का स्ट्रक्चर क्या कहता है? कहता है कि डब्ल्यूएच वर्ड दीजिए, उसके बाद माइट दीजिए, ये सारा छाप दीजिए, माइट दीजिए, सब्जेक्ट दीजिए, प्लस नॉट दीजिए, ऑप्शनल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्लियर? सॉरी, इतना आना बहुत जरूरी है, तब जाकर आप सेंटेंसेस को क्या करेंगे? फ्रेम करेंगे। अब रहा बात कि 20% और 80% जो हम लोग सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा, मैंने एक सेंटेंस रखा, आज बारिश होने की संभावना है, होने की संभावना है।
आज बारिश होने की संभावना है, ठीक है। तो भाई सब्जेक्ट क्या है, तो इसमें इट से सूचित करेंगे, ठीक है। आज का हम लोग टुडे कर सकते हैं, या टुडे को हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। टुडे इट में रैन, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इट में रैन टुडे, इट में रैन, या जाके इधर चला जाएगा टुडे। या आप ऐसे बना सकते हैं, इट माइट रैन टुडे। या अगर पहले टुडे लगाते हैं तो बाद में नहीं लगेगा, यदि बाद में नहीं लगाते हैं तो पहले लगेगा। क्लियर, समझ में आया। तो अब रहा बात कि मैं जो है ये 20% की बात करता है और माइट ये 80% की बात करता है। ऐसा क्यों? मैंने कहा कि आज बारिश होने की संभावना है, तो जब बारिश होने की संभावना है, हो सकता है घाटा गरज कर रह जाए, बारिश ना हो, उस सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं। लेकिन कंफर्म है कि आज बारिश होने की संभावना है, घाटा गरज एकदम होगा तो होगा, उसमें हम लोग माइट का यूज कर देंगे। 80% तो संभावना है। इस सेंस में जो है बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं कि मे कहाँ लगाएं और माइट कहाँ लगाएं। तो भाई साहब बस लगेगा तो दोनों एक ही साथ, दोनों का आप यूज कर सकते हैं एक एक करके, लेकिन मे का 20% आस रहता है, संभावना रहता है, और माइट का जो है 80% संभावना रहता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि मे और माइट का फंडा क्या है। क्लियर। आज सूर्योदय की संभावना है, तो भैया रोज होता है, ठीक है। तो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई 20% आज सूर्य उगेगा, ठंडी के मौसम है, ठीक है, तो आप मे का यूज करेंगे। अगर लगता है कि नहीं आज घाटा वगैरह साफ है ना, बादल नहीं है, तो आप माइट का यूज करेंगे। तो वहाँ पे क्या है, माइट का अगर यूज करते हैं तो संभावना बढ़ जाती है, और मे का यूज करेंगे तो संभावना घट जाती है। बस यही समझना है। खेल क्या है भाई, तो बस 20% और 80% है, यही खेल है। ये मे का खेल है और ये माइट का खेल है। इस पे आप सारे सेंटेंस बना सकते हैं, ऑफर्मेटिव बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, WH वर्ड सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आज बारिश होने की संभावना है, इट में रैन, टुडे कर सकते हैं आज के लिए। तो टुडे अगर हम बाद में लगाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इट में रैन टुडे, या पहले भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इट में नॉट रैन टुडे। इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, मे इट रैन टुडे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाएंगे क्या होगा, इट में नॉट रैन टुडे। WH वर्ड सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा, वाई इट में रैन टुडे। आज क्यों बारिश होने की संभावना है, आज क्यों बारिश होने की संभावना है, वाई इट में रैन टुडे। अगर वो कंफर्म है कि बारिश होगा ही होगा तो माइट का यूज करेंगे। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे आज बारिश होने की संभावना है, आज बारिश होने की संभावना है। अगर सेंटेंस हो जाएगा आज बारिश होने की संभावना, कंफर्म है कि 80% वाली बात अगर आता है होगा ही होगा, तो हम लोग क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे भाई, इट माइट रैन टुडे। संभावना के सेंस में यहां पे लगाए जाते हैं माइट का यूज। क्लियर हो गया। अब सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझिए और सेंटेंसेस को बनाइए। तो एक सेंटेंस से आप 6 सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैंने कहा कि आज बारिश होने की संभावना है, तो ये भी तो हो सकता है आज बारिश नहीं होने की संभावना है। क्या आज बारिश होने की संभावना है, क्या आज बारिश नहीं होने की संभावना है, आज क्यों बारिश होने की संभावना है। घाटा तो साफ है भाई साहब। जो भी आप सेंटेंसेस को बनाएंगे ना, मे और माइट से, मे 20%, माइट 80%। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे। और ये भी बार बार बोल रहे हो क्या आप समझा रहे हैं, मैं तो क्लियर कर ही लिया। अब आगे की बात आता है।
अब क्या क्या संभावना है? तो संभावना में तो बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बेझिझक बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर होगा तभी तो आप सेंटेंस बने। किसी भी प्रकार का सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, WH वर्ड प्लस माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ये सारे स्ट्रक्चर आपको जब तक कंठस्थ नहीं होगा तब तक आप सेंटेंसेस को बारीकी से आप नहीं बना सकते हैं, कितना भी आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिए, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि आज रवि सर के पढ़ाने की संभावना है, क्योंकि 4 दिन तो बंद था, दीपावली था, और चौथा दिन जो है दीपावली खत्म होता है और 5वें दिन वो पढ़ाने की कोशिश करेंगे, संभावना है कि आज रवि सर को पढ़ाने की संभावना है, या आज रवि सर पढ़ाएंगे, या आज रवि सर को पढ़ाने की संभावना है। तो कंफर्म है कि भाई एकदम क्लास होगा ही होगा तो माइट का यूज होगा, अगर कंफर्म नहीं है तो मे का यूज होगा, कुछ संभावना है तो, ठीक है। आया समझ में? आज मुझे कुछ करने की संभावना है, मुझे कुछ करने की संभावना है। टुडे इट में डू समथिंग, इट में डू समथिंग। अगर मैं कहूँ कि कंफर्म है कि आज कुछ मुझे करने की संभावना है, पैसा मिला है, मैं बाजार जाऊंगा, कुछ सामान उमार लाऊंगा, तो कुछ करने की संभावना है, कंफर्म है। इट माइट कुछ करना का होता है डू समथिंग, इट माइट डू समथिंग। टुडे आप कर सकते हैं। तो जो भी आप सेंटेंसेस बनाते हैं आप बना सकते हैं, बेझिझक आप बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया, शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका है मे और माइट का फंडा। तो नमस्कार और लेते हैं छोटे से ब्रेक।